हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो अभी तक हम लोग टेरिडोफाइट्स तक इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डेट इज ए जिम्नोस्पर्म। तो हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में ये जानते हैं कि सबसे पहले डेट इज ए नेक्ड सीड। नेक्ड सीड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कवरिंग्स या फिर ओवरी बॉल्स ना हो सीड पर। तो वो बोल रहे हैं प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी बॉल्स। यहाँ पर कोई ओवरी बॉल्स नहीं होती है। बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स आर डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? इसमें डेवलपमेंट होता है ओव्यूल्स के बाद। नॉट कवर्ड बाई कवर्ड नहीं रहते, हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। प्लांट बॉडीज की हम लोग स्ट्रक्चर्स की सबसे पहले बात करते हैं। तो मीडियम साइज के ट्री और टॉल साइज के ट्री भी हमें देखने को मिलते हैं, साथ में हमें श्रब्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जायंट रेडवुड ट्री सिकोआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज। तो वो क्या बोल रहे हैं? जायंट रेडवुड ट्री क्या है? सबसे भाई लंबा टॉलेस्ट ट्री होता है, वो भी जिम्नोस्पर्म के अंदर। चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट्स आता है डेट इज ए रूट्स। तो वो बोल रहे हैं रूट्स में सबसे पहले रूट्स आर जनरली टैप रूट्स इसमें हमें देखने को मिलता है। इस रूट्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट्स, इन रूट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। वो बोल रहे हैं रूट्स इन पाइनस फंगल एसोसिएशन बनाता है, किसके साथ? माइकोराइजल एसोसिएशन बोला जाता है इसको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाइनस सीड कांट जर्मिनेट विदाउट फंगल एसोसिएशन। ये फंगस के बिना एसोसिएट नहीं कर पाएगा। इन साइकिल स्मॉल स्पेशलाइज रूट रहती हैं, जिसको हम लोग कोरोइड्स रूट भी बोलते हैं। रूट्स आर एसोसिएट विद N2 फिक्सेशन। तो भाई ये क्या करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती हैं साइनोबैक्टीरिया के हेल्प से। देखो इसके बाद स्टेम की हम लोग बात करते हैं। स्टेम क्या? अनब्रांच्ड होता है साइकस के अंदर, ब्रांच्ड रहता है पाइनस और सेड्रस के अंदर। तो इस पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो ये हमारा कुछ टैप रूट्स का यहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ है। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डेट इज ए लीव्स। तो हम लोग लीव्स की बात करते हैं। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। सिंपल हो सकती हैं, कंपाउंड हो सकती हैं। हम लोग जानते हैं कंपाउंड के अंदर पिनलेटरी और पाममेटली होता है। पिनलेटरी लीफ ये दिख रही है, पाममेटली हमारे एक पाम के जैसा होता है, यहाँ से चारों तरफ से लीव्स निकलती हैं। साइकस क्या है? पिन्नेट लीफ परसिस्ट ए फ्यू ईयर्स। Leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. Conifers needle like leaves reduce the surface area। वो बोल रहे हैं conifers needle like leaves होती हैं जो क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं सरफेस एरिया को। थिक क्यूटिकल संकल स्टोमेटा होता है जो रिड्यूस वाटर लॉस, क्योंकि ज्यादा वाटर लॉस होगा उनको ज्यादा वाटर चाहिए पड़ेगा। तो देखा है ना, जो कांटे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इसीलिए ऐसे वो क्या करते हैं, अपना ऐसा स्ट्रक्चर्स रिड्यूस कर लेते हैं अपने स्ट्रक्चर्स को। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्स एंड गैमेटोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म आर दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो कि मेल गैमीट्स होते हैं, और मेगा स्पोर्स डेट इज ए फीमेल। तो भाई इसके अंदर फीमेल्स क्या है? बड़ी होती हैं। स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया डेट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिलस एंड अरेंज स्पाइरली अलोंग ऑन द एक्सिस टू लैक और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबलाई और कून्स का ये फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। हम लोग सबसे पहले भाई मेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेल के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो वो बोल रहे हैं स्ट्रोबलाई बियरिंग्स माइक्रोस्पोरोफिल्स जो कि कैसे हैं 2n, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो भी कैसे होते हैं डेट इज 2n, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेट इज ए माइक्रोस्पोरेंजियस और मेल स्ट्रोबलाई। याद रखना इस पॉइंट्स को। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन जो कि एन है, विच हाईली रिड्यूस एंड इज कन्फाइंड ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। रिड्यूस मेल गैमेटोफाइट्स एन होता है, जिसे हम लोग पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग फीमेल्स की बात करते हैं। तो भाई फीमेल्स में वो बोल रहे हैं कोन्स रहता है, दैट इज ए मेगा स्पोरोफिल्स। हम लोग पहले ही देख चुके हैं, साइज इनका ह्यूज होता है, विथ ओव्यूल, जिसको हम लोग मेगा स्पोरेंजिया या फिर मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबलाई भी बोलते हैं। इसके बाद मेगा स्पोर मदर सेल्स इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। The nucellus is protected by envelopes and composite structures is an ovules। ठीक है, जो वो कह रहे हैं न्यूसेलस इस प्रोटेक्टेड कवरिंग्स होती है जो क्या करती है? स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर्स बनाती है, डेट इज ओव्यूल्स।
मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेंगे मियोटिकली। ठीक है, याद रखना। देखो माइटोटिक होता है, माइटोटिक आएगा तो भाई मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस मतलब 2n से n का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सॉरी यार 1 मिनट। देखो नेक्स्ट वो बोल रहे हैं, वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद द मेगास्पोरेंजियम न्यूसेलस डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बीएस 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो वो क्या क्या बोल रहा है, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन करता है, 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन वहां पर प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। इसके बाद मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहता है, जो क्या करता है, मेगास्पोरेंजियम बनाएगा। इसके बाद दैट इज ए मेल और फीमेल कोन्स, जिसको हम लोग स्टेरोब्लाई बोल रहे हैं, पी बॉन्ड सेम ट्रीज, उसे यदि सेम ट्री पर हैं तो भाई वो बाइसेक्सुअल हो जाएगा, या फिर मोनोसियस, मतलब मेल और फीमेल एक ही पर हैं, उसका एग्जांपल आ जाता है पाइनस। और यदि डिफरेंट पर हैं तो उसको यूनिसेक्सुअल और डायोसियस बोलते हैं, दैट इज ए साइकस। दोनों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट do not have an independent free living existence, they remain within the sporangia retained on sporophytes 2n। ठीक है, वो क्या करते हैं, sporophytes 2n का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंडोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म इज हैप्लो, एंड इसका जो अंदर का स्ट्रक्चर रहता है एंडोस्पर्म, वो क्या रहता है, हैप्लॉइड रहता है। इस पॉइंट्स को याद रखना। इसके बाद हम लोग थोड़ा पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब हम लोग जानते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं दैट इज ए पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स डेवलप पॉलन ट्यूब और ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स टू कैरी मेल गैमीट टुवर्ड्स आर्चिगोनिया एंड ओव्यूल्स। ठीक है, तो वो कहाँ तक जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आर्चिगोनिया तक। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स into a embryo and ovules into a seeds। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलप एम्ब्रियो एंड ओव्यूल्स into a seeds, तो ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे सीड्स के अंदर। अब देखो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, तो वो बोल रहे हैं these seeds are not covered, ये सीड्स हमारे कवर्ड नहीं रहते हैं। इस पॉइंट्स को याद रखना, जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बना रहा है और ओवरियो सीड बना रहा है। ठीक है, और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट। ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, साइकस, पाइनस। ठीक है, तो याद रखना, ये गिंगो है, ये हमारा गिंगो है, इसको भाई याद रख लेना। तो यहाँ पर हमारा जिम्नोस्पर्म हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने एंजियोस्पर्म वाले पॉइंट्स पे। तो एंजियोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड। ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग फ्लावर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंजियोस्पर्म सीड एनक्लोज्ड बाय फ्रूट्स। ठीक है, तो भाई कवर्ड रहता है, इसमें कवरिंग प्रेजेंट्स होती है। स्मॉलेस्ट सीड आर्केड, लार्जेस्ट सीड हमारा कोकोनट। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वोल्फिया, टॉलेस्ट हमारा यूकेलिप्टस। प्रोवाइड विथ फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, सेवरल अदर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। तो इनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। डिवाइडेड इनटू क्लास, 2 क्लास होती हैं, एक तो होता है डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। ठीक है, सिंगल कॉटिलिडन्स है तो मोनोकॉट, यदि डाइकॉटिलिडन्स है तो 2 कॉटिलिडन्स हैं तो उसको डाइकॉट बोल देंगे। डाइकोटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग 2 कोटिलिडन्स। ठीक है, तो इसके बाद 2 कोटिलिडन्स हैं। सीट वाइल मोनोकोटिलिडन्स हैव ओनली 1 मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर स्टेमेन, एंड इस स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फिलामेंट। एंथर होता है जो कि टिप पर। ठीक है, तो ये है हमारा एंथर, जो कि है बाइलोब डाइटिकस। याद रखना, एंथर्स फॉलोइंग मियोसिस प्रोड्यूस क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, एन। तो इस वाले पॉइंट्स को याद रख लेना। ये हमारे स्ट्रक्चर्स है हमारे एक सुंदर से फ्लावर्स का। तो ये इसका एंड्रोसियम है, मेल पार्ट ये स्टिग्मा है जहाँ पर कोई पॉलन ग्रेन्स आता है, ये इसकी स्टाइल है, और ये है इसकी ओवरीज, और ओवरीज के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, और ये इसके बगल वाले हैं दैट इज ए सेपल, और ये नीचे है पेडिसल दैट इज ये पत्ती होती है, इसको हम लोग कोरोला बोलते हैं। चलो इसके बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर, द पिस्टिल और द कार्पेल
पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी एनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल्स, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन मैनी ओवरीज एनक्लोजिंग 1 to many ओव्यूल्स। तो इसमें क्या होते हैं, मैनी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। विद इन ओव्यूल्स हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट्स एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट। एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रोसीडेड बाय मियोसिस, ठीक है। किससे बनता है, मियोसिस से। हेंस ईच ऑफ सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉइड, और एम्ब्रियो सैक में ये क्या रहते हैं, हैप्लॉइड्स। एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग apparatus, तो भाई ये 3 सेल्ड एग apparatus, 1 egg cells एंड 2 synergids, एक एग सेल है और 2 synergids हैं। 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई। इस पॉइंट्स को याद रखना, इसको डिटेल में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। किसका फॉर्मेशन करेगा, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस का। तो यहाँ पर ये मेगास्पोर सेल्स 2n थी, तो इसने क्या किया, मेगास्पोर टेट्राड बनाया n, ठीक है। मेगास्पोर इस यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बन गया। ये यहाँ पे हमने थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बना के देखा है, देख लो। ऊपर एंटीपोडल सेल्स हैं, पोलर न्यूक्लियाई हैं 2, एग सेल्स 1 है, सिनर्जिड्स हमारे पास ये हैं 2। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स होता है, एग apparatus है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद हम लोग पॉलन ग्रेन्स आफ्टर डिस्पर्जल फॉर्म एंथर्स कैरीड आउट बिंड, बिंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट स्टिग्मा पर, ये जर्मिनेट कर वहीं पर पहुंचते हैं। स्टाइल रीच द ओव्यूल्स, ठीक है, और ओव्यूल्स का एंड रीच द ओव्यूल्स, और आगे चल के ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल, जो स्टाइल मार रहा था ना बीच में, पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सेकेंड 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब इंटर करता है, एम्ब्रियो सेक है, 2 मेल गैमेट्स वहां पर डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसके बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में किसने बताया था, नवास्चिम ने। 1 ऑफ द मेल फ्यूज एग सेल्स टू फॉर्म जाइगोट। तो वो बोल रहा है मेल गैमेट्स क्या होता है, फ्यूज करते हैं और फॉर्मेशन करते हैं किसका, डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स विद द एग सेल्स टू फॉर्म, सॉरी, जाइगोट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। मेल गैमेट फ्यूज एंड डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनता है जो कि 3n होता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी हम लोग बोलते हैं। बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट 2 फ्यूजन्स, 2 फ्यूजन्स हो रहे हैं ना इसमें, देखो पहले ये फ्यूजन हुआ, फिर ये फ्यूजन हुआ, इसलिए इसको बोला है डेट इज ए डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया क्या, समझ में आ गया ना, देखो। इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ठीक है, 2 कोटिलिडन्स। पीएन, यहाँ पे पीएन बनना है, पीएन का एंडोस्पर्म होता है जो कि याद रखना 3n, ठीक है। देखो हमने यहाँ पर देखा हुआ है पीईएन, ट्रिप्लॉइड फ्यूजन हो रहा था, जो कि याद रखना कैसा होता है, 3n होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आगे चल के डीजनरेट हो जाते हैं। ओव्यूल्स डेवलप कर जाता है सीड्स में और ओवरी कर जाती है फ्रूट्स में। तो हमारा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म कंप्लीट हुआ। एक्चुअली में ये चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है क्योंकि हमने प्लांट साइकिल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस को ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इस पूरे चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में जाके आप लोग इसका एनसीईआरटी वाला लेक्चर्स भी देख सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।